स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट नंबर 3 वीडियो चैप्टर नंबर 15 की, जो कि हमारी जीएसटी सीरीज चल रही है उसकी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाए आपको मेरी नई वीडियोस की। तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मंथली स्टेटमेंट और डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई बाय द रेसिपेंट, सेक्शन नंबर 38। तो देखिए, हमने इससे प्रीवियस वीडियो करी थी, उसमें हमने मंथली स्टेटमेंट और डिटेल्स पढ़ी थी आउटवर्ड सप्लाई बाय द सप्लायर। ठीक है, अब यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई बाय द रेसिपेंट। मान लो मैं ऑर्गेनाइजेशन में मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इनवर्ड सप्लाई रिसीव कर रही हूँ, तो मैं क्या होंगी, रेसिपेंट होंगी, और मैं उसकी क्या करूँगी, मंथली स्टेटमेंट या डिटेल्स दूंगी अपनी GSTR 2 फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस होंगे इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, प्रोविजन रिलेटेड विद फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। वही पर्सन लिएबल कौन कौन से होंगे, टाइम लिमिट क्या होगी, डिटेल्स एंड इंक्लूजन इन इनवर्ड सप्लाई, क्या क्या डिटेल्स होंगे और क्या क्या इंक्लूजन होंगे इसके अंदर, प्रोसीजर क्या रहेगी, और अगर एरर और ओमिशन हो जाती है तो क्या, कैसे हम उसको ठीक करेंगे, कब तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है पर्सन लिएबल। Person liable to furnish details of inward supply, section 38(1). Every registered person except वही ISD और टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 के अंदर जो पर्सन आते हैं, जो टैक्स पेयर होते हैं, वो यानी कंपोजिशन लेवी वाले, TDS वाले और पर्सन पेइंग TCS वाले। ठीक है, और यहाँ पर वो भी आएगा जो नॉन रेजिडेंस टैक्स पेयर है, वो भी आ जाएंगे, NRI। ठीक है, इनको छोड़ के, इन 5 लोगों को छोड़ के सभी रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 2 भरेंगे, जिसके अंदर वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स भरेंगे। ठीक है, टाइम लिमिट क्या रहेगी, ड्यू डेट होगी जो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख, और जो एक्सटेंशन जो होगी टाइम लिमिट की, वो कमिश्नर कर सकता है टाइम लिमिट को एक्सटेंड। ठीक है, वो भी रिटर्न में आप रीज़न दोगे तब। हाँ जी, आगे देखिए स्टूडेंट, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ड्यू डेट क्या रहेगी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द 10th डे बट ऑन और बिफोर द 15th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। देखो, और बोथ आफ्टर द 10th डे यानी कि 10 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले, 15 दिन से पहले। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, टाइम लिमिट की एक्सटेंशन कमिश्नर करवा सकता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगर रिटर्न में उसको रीज़न देंगे हम और उसको लगता है कि हाँ भाई ये एक वैलिड रीज़न है, तो जाके वो कमिश्नर उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। आगे देखिए, डिटेल्स एंड इंक्लूजन इन इनवर्ड सप्लाई। देखिए डिटेल्स क्या रहेंगी, डिटेल्स एंड इंक्लूजन इन इनवर्ड सप्लाई, सेक्शन 38 सबसेक्शन 2। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, इनवॉइस वाइज डिटेल मिलेगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड, और डेबिट और क्रेडिट नोट के थ्रू, यानी कि आपको डिटेल्स क्या क्या देनी पड़ेगी इसके अंदर, इनवॉइस के अंदर। ठीक है, और इंपोर्ट जो करवाएंगे गुड्स वगैरह, उसकी जो अपने को इन्फो देनी पड़ेगी सारी। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट नोट जो भी होंगे उससे रिलेटेड वो। ठीक है, और इंक्लूजन इन इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई में जो क्या है, इंक्लूजन जो भी होंगे वो ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। तो देखो इंक्लूजन क्या क्या होंगे, inclusion in inward supply, every registered person shall furnish the details of inward supply of taxable goods or services or both under CGST, SGST, UT, including details of inward supply, tax payable on reverse charge basis, inward supply on which the tax is payable on reverse charge basis, वो इंक्लूजन हो जाएंगी इसके अंदर, डिटेल्स के अंदर। यानी जो भी आपने इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज के बेसिस पे करी है, वो भी सब इसके अंदर इंक्लूड होगी डिटेल्स के अंदर। अंडर द IGST एक्ट, इनवर्ड सप्लाई टैक्सेबल अंडर द IGST एक्ट, IGST एक्ट के अंदर अंतर्गत आते हुए जो आपने इनवर्ड सप्लाई की हैं वो भी इसके अंदर ऐड होंगी। इंपोर्ट्स ऑन विच IGST इज पेबल, ऐसी इंपोर्ट जिसके ऊपर आप IGST पेबल है, वो सारी इंपोर्ट भी इसके अंदर आएंगी। और देखिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स, क्रेडिट और डेबिट नोट की बात हो गई, क्रेडिट और डेबिट नोट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड।
उस टैक्स पीरियड में इन सप्लाईज के ऊपर जो भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट रिसीव हुए हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। Inclusion in inward supplies of taxable goods or services or both under CGST Act, SGST Act include inward supply में रिवर्स चार्ज बेसिस पे हमने जो पढ़ लिया अभी, IGST एक्ट के अंतर्गत जो भी आएंगी वो इम्पोर्ट जो IGST एक्ट के अंतर्गत पेबल होंगे वो, और क्रेडिट और डेबिट नोट, ये सारी चीज इंक्लूजन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आगे है प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, यानी आप कैसे फर्निश करोगे इस रिटर्न को। तो वेरीफाई, वैलिडेट, मॉडिफाई, और स्टेप 1 है वेरीफाई, वैलिडेट, मॉडिफाई और डिलीट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय रेसिपेंट। रेसिपेंट क्या करेगा, देखो अभी जो हमने इसे प्रीवियस पढ़ा था, जो आउटवर्ड सप्लाई थी, उसको उसकी जो भी जो सप्लायर ने जो भी आगे उसकी डिटेल्स भेजी हैं उस सप्लाई की, यानी उनकी आउटवर्ड सप्लाई की, वो हमारे लिए इनवर्ड सप्लाई होएगी। उसको वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, अगर कुछ गलत है तो मॉडिफाई करेंगे और डिलीट करेंगे उस डिटेल्स को। ठीक है, कौन करेगा, रेसिपेंट करेगा। ठीक है, मे इंक्लूड सच सप्लाईज इन हिज डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर। इसके अंदर वो भी सप्लाईज हो सकती हैं, उन इनवर्ड सप्लाई की भी डिटेल्स हो सकती हैं जो कि सप्लायर ने मतलब उसको डिक्लेयर ही नहीं किया। ठीक है, वो भी सप्लाईज के अंदर हो सकती है। स्टेप 2 है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करेगा, GSTR 2 फॉर्म के अंदर करेगा। ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा, कम्युनिकेशन टू द सप्लायर अबाउट मॉडिफिकेशन। अगर कोई मॉडिफिकेशन है जो उसने वेरिफिकेशन के लिए आपको भेजा था, ठीक है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए, तो उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली ही उसको बताओगे कि GSTR 1A फॉर्म के अंदर उसको बताओगे कि इसमें ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए आप ये फॉर्म भरोगे। ठीक है, आगे आ जाइए। इन केस ऑफ error or omission in details of inward supply, in case of error or omission of inward supply, अगर रेक्टिफाई कर लोगे error omission तो पे टैक्स एंड इंटरेस्ट पे कर दोगे आप। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन कब नहीं होगी आपकी, आफ्टर, जब तक ये डेट इन डेट्स के निकल जाने के बाद क्या होगा, आपकी रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। कौन सी डेट होगी, वही अगर जब आप सितंबर मंथ का जो है रिटर्न फर्निश कर दोगे वो वाली डेट, या फिर जो उस साल का जो एनुअल रिटर्न है वो फर्निश कर दोगे, 31 तारीख लास्ट डेट होगी, उन दोनों में जो अर्लियर होगी उस डेट के बाद आप रेक्टिफिकेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनवर्ड सप्लाई मंथली स्टेटमेंट रिगार्डिंग या फिर डिटेल्स रिगार्डिंग इनवर्ड सप्लाई। तो ये स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।